बुरी यादें चाहे किसी शर्मनाक पल या दर्दनाक हादसे से जुड़ी हों, वह बाद में काफ़ी दिन, महीने या सालों तक आपको परेशान कर सकती हैं। किस्मत से ऐसी नकारात्मक यादों का सामना करने के लिए आप अपने दिमाग को कई तरीकों से तैयार कर सकते हैं। आइए जानते हैं उन तरीकों के बारे में जो आपकी बुरी यादों और उनसे जुड़ी बेचैनी को हटाने में आपकी मदद कर सकते हैं। ऐसी चीज़ों या स्थान का जो उन यादों को सजीव करें। क्या कभी ऐसा हुआ है कुछ जगहों पर जाने से या कुछ चीज़ों के इस्तेमाल से आपकी यादें फिर से आपकी चेतना पर हावी होने लगी हैं? शायद आपको यह एहसास नहीं कि उनकी वजह से आपकी यादें दोबारा जीवित हो रही हैं। आपकी याद किसी ऐसे हादसे से जुड़ी हो जो स्कूल में हुआ है और हर बार जब आप वहाँ से गुजरते हैं तो वह आपको याद आ जाती है। अगर आप दफ्तर के लिए दूसरे रास्ते से जाएं और उस सड़क पर से गुजरें ही ना जहां आपका स्कूल है, तो आप अपने दिमाग से उस खराब याद को जल्द ही निकाल पाएंगे। अगर आप ऐसी चीज़ों का पूर्ण रूप से बहिष्कार करें जो आपकी बुरी यादों को सचेत करें, तो अंत में वह आपके दिमाग से पूरी तरह से खत्म हो जाएंगी। आपके पास उसे याद करने की कोई वजह नहीं होगी और जैसे जैसे आप जिंदगी में आगे बढ़ेंगे, आप उसकी जगह और महत्वपूर्ण बातों को याद कर पाएंगे। ये भी सच है कि हर चीज़ का बहिष्कार ज़रूरी नहीं है। आपको अपनी प्रिय किताब या म्यूजिक बैंड का बहिष्कार सिर्फ इसीलिए नहीं कर देना चाहिए क्योंकि जिस रात आपके प्रेमी ने आपसे रिश्ता तोड़ा, तब आप उनमें से किसी को पढ़ या सुन रहे थे। अगर ऐसी वस्तुओं का बहिष्कार संभव न हो क्योंकि वो बहुत ज़्यादा हैं, आप उस याद को ज़्यादा मान्यता नहीं देना चाहते हैं, तो आप और तरीकों से भी इन बुरी यादों का सामना कर सकते हैं। उस हादसे के बारे में इतना सोचें कि वह अपनी शक्ति खो दे। शुरू में जब आप ऐसी बुरी याद के बारे में सोचते हैं तो अक्सर हम बेचैन और दुखी हो जाते हैं। ऐसे में आप उस याद के बारे में जितना कम सोचें उतना बेहतर होगा। मगर ऐसा करने से हो सकता है कि जब वह याद दोबारा जम ले तो और शक्तिशाली हो जाए। उस याद को दिमाग से निकालने से अच्छा है उसे थोड़ा थोड़ा याद करें। तब तक उस याद के बारे में सोचें जब तक उसका प्रभाव कम न हो जाए। अंत में आप उसके बारे में सोचना कम कर दें और जब दोबारा सोचें तो वह इतनी तकलीफ नहीं देगा। अगर दिमाग से फिर भी न निकल पाए तो कोई व्यायाम करें या किसी लंबी सैर पर जाएं। इस बात से तसल्ली लें कि जिस हादसे की वजह से ये याद बनी है वो हादसा खत्म हो चुका है। जो भी हुआ, लोग आपकी शर्मिंदगी पर हंसे या जो भी भयानक स्थिति से आप गुजरे, वो सब अब बीत चुका है। कई बार बुरी यादों के बारे में सोचना एक जुनून सा बन जाता है। ध्यान दें कि जब उस याद के बारे में सोचते हैं तो आप में कैसी भावनाएं उत्पन्न होती हैं। अगर आपको ऐसा लगता है बार बार सोचने के बाद भी उस याद में ये शक्ति है कि वो आपको चोट पहुंचाए, तो कोई दूसरा तरीका ढूंढें उस याद को अपने दिमाग से निकालने का। हर बार जब आप कुछ सोचते हैं तो आपकी याद थोड़ा बदल जाती है। आपका दिमाग उस याद में हुए परिवर्तन को अलग विचारों से बदल देता है। आप अपने दिमाग की इस कमी का फायदा उठा सकते हैं और अपनी याद के खराब हिस्सों को अलग विचारों से बदल सकते हैं। अंत में आप उस बदली हुई याद को स्मरण करने लगेंगे। उदाहरण के तौर पर, अगर आपकी कोई बचपन की याद है अपने पिता के साथ एक नाव में सवारी की जिसका नाम है ड्रीम कैचर। आपको याद है कि आपके पिता लाल निक्कर और चश्मा पहने थे तब जब आप गलती से पानी में गिर गए थे। आपको पता है कि क्या हुआ था, पर सालों बाद जब आप उस दिन की तस्वीर देखें तो सोचें कि आपके पिता ने जीन्स पहनी थी और नाव का नाम किंगफिशर था। यादें कभी भी पूरी तरह से सही नहीं होती और वो बदली जा सकती हैं। याद के उस हिस्से को बदलने की कोशिश करें जो दर्दनाक हो। ऊपर लिखे उदाहरण में, अगर आपको पानी में गिरते वक्त डर लगा था तो दोबारा उस याद को ऐसे सोचें कि जब आपके पिता ने आपको बचाया था तो कितना अच्छा लगा था। हर बार जब आप उस याद के बारे में सोचें तो वो थोड़ी बदल गई हो। अगर आप खराब भावनाओं के बजाय अच्छी भावनाओं पर ध्यान देंगे तो याद में परिवर्तन पाएंगे। ये हो सकता है कि वो खराब याद से अच्छी याद में तब्दील ना हो, पर आपको चोट पहुंचाने की क्षमता खत्म हो जाएगी। अच्छी यादों पर ज्यादा ध्यान केंद्रित करें। कई बार हमारा दिमाग ऐसे दलदल में फंस जाता है जिनसे निकलना मुश्किल होता है। अगर आपका दिमाग बार बार बुरी यादों के बारे में सोचे तो उसे अच्छी यादों को सोचने पर मजबूर करें। एक बुरी याद को इतना वक्त ना दें कि वह आपको बेचैन कर दे। उल्टा, जैसे ही वह आपके ख्यालों में आए तो उसे एक अच्छी याद में परिवर्तित कर दें। तब तक सकारात्मक सोच पर टिके रहें जब तक उस दलदल से बाहर ना जाएं। हर बुरी याद को एक अच्छी याद से जोड़ें।
अगर आप उस दिन को नहीं भूलते हैं जब आपने कक्षा के सामने गलती कर दी थी और पूरी कक्षा हंस पड़ी थी, तो उसके साथ एक ऐसी याद जोड़ लें जब आपने अच्छा प्रदर्शन किया था और सबने आपकी तारीफ की थी। हर बार जब आपको वो खराब याद सताए तो अपने ध्यान को उस अच्छी याद की तरफ केंद्रित करें। अपने दिमाग में एक अच्छी याद को ताज़ा रखने से आपको खराब याद के वक्त पर किसी अच्छी याद को ढूंढने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। आज में जीना सीखें। अपने आज पर ज़्यादा ध्यान देने की आदत को सचेत रहना भी कहते हैं। इसका मतलब है कि आप आज और अभी को ज़्यादा मान्यता दें, ना कि अपने गुजरे हुए कल और आने वाले कल की चिंता में वक्त गुजार दें। सचेत रहना तनाव कम करने का और ज़िंदगी को भरपूर तरीके से जीने का एक बेहतरीन तरीका है। अपना समय और ताकत ऐसी चीज़ों पर बर्बाद बिल्कुल न करें जिन्हें आप बदल नहीं सकते। जो हो गया उसे जाने दें और बस खुश रहें। कई बार हम अपनी दिनचर्या में अपने आप को खो जाने देते हैं और आसपास क्या हो रहा है हम इसको भूल जाते हैं। ऐसे खो जाने से बेहतर है कि आप आसपास की खूबसूरती का आनंद उठाते हुए छोटी छोटी चीज़ें जैसे खुशबू और आवाज़ों पर ध्यान दें। इससे आप बार बार उन बुरी यादों की तरफ नहीं खिंचेंगे और आज में जीने की कोशिश कर पाएंगे। कोई ऐसा मंत्र अपनाएं जो ऐसे हालातों में दोहरा सके। उदाहरण के तौर पर आप ये कह सकते हैं कि मैं यहाँ हूँ या मैं जिंदा हूँ। कुछ ऐसा कहें जो आपको वापस आपके वर्तमान में ले आए। इस बात पर गौर फरमाएं कि आपका शरीर उस वक्त कैसा महसूस कर रहा है। अपनी इंद्रियों पर ध्यान दें, जैसे आप उस पल में क्या सुन, देख या सूंघ पा रहे हैं। ध्यान लगाना सीखें। ध्यान लगाने की प्रक्रिया में ये बहुत ज़रूरी है कि आप सचेत होकर उसे करें। अपने दिमाग से सब विचार को निकालकर अगर आप सिर्फ ध्यान लगाने की कोशिश करें तो आप अपने वर्तमान को सही से जी पाएंगे। नियमित रूप से ध्यान लगाने से न सिर्फ आप अपनी जिंदगी को बेहतर बनाते हैं, आप अपने मूड में भी बदलाव ला पाते हैं। किसी से इसके बारे में बात करें। किसी दोस्त या परिवार जन जिस पर आप भरोसा कर सकें, उनसे अपने मन की बात बताएं और लोग आपको अपनी राय दे सकते हैं, उसी तरीके की अपनी कहानियां सुना सकते हैं और आपको ये भरोसा दिला सकते हैं कि ये जो हुआ इतना बुरा भी नहीं था जितना आपने उसे अपने मन में बना लिया है। अगर हो सके तो ऐसे किसी शख्स से बात करें जो इस सब से बिल्कुल अनजान हो और वो आपको इस दुख का सामना करने का वो नज़रिया दे पाए जिसकी आपको ज़रूरत हो। किसी समर्थक समूह में शामिल हो। थोड़ी सी खोजबीन करके अपने आसपास ऐसा समर्थक समूह ढूंढें जो इस मुद्दे से जूझता है। कई ऐसे समर्थक समूह होते हैं जो तलाक, संबंधों का टूटना और बीमारियों इत्यादि मुद्दों का सामना करना सिखाती हैं। अगर आप अपना अनुभव किसी से बांटना नहीं चाहते हैं तो उसके बारे में एक डायरी में लिखें और उसे ऐसी सुरक्षित जगह पर रखें जहां वह किसी और के हाथ न लगे। बुरी आदत से बाहर निकलने के बारे में मेरी द्वारा दी गई जानकारी आपको कैसी लगी, हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं। धन्यवाद।